हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकिता तिवारी 12। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा HNBU BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन से एडमिशन टाइम में काउंसलिंग टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। अगर हम बात करें, पहला होता है हमारा एप्लीकेशन प्रिंट आउट। मतलब जो हम पेपर फॉर्म भरते टाइम जो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें जो अपनी जितनी भी डिटेल डालते हैं, नेम डालते हैं, नेम, एड्रेस, आधार नंबर, जो कुछ भी डालते हैं इसमें पूरी डिटेल्स होती है उसमें। उसकी हमको अपनी प्रिंट आउट निकलवाना है, ताकि अगर उसमें कोई भी गड़बड़ हुई हो यूनिवर्सिटी साइड से तो हम उनको बोल सकते हैं कि हमने तो अपने डिटेल्स में ऐसा भरा था, पर लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी की साइड से कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकलवा लेना। और जितने भी अभी बताऊंगी मैं आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, उनके 2 से 3 कॉपी अपने पास ज़रूर रखना, क्योंकि वो एडमिशन टाइम पे काम आती है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमको रिक्वायर होते हैं वो है हमारा रिज़ल्ट का प्रिंट आउट। मतलब जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट में जहाँ पे आपका नेम आएगा, नेम, रैंक और कितने मार्क्स आए हैं, वो सब जो कॉलम में आपका नेम आएगा वो वाला पेज आपको प्रिंट आउट करवाना है। और क्योंकि उसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर आपके रैंक में कुछ गड़बड़ हुई है और रिज़ल्ट में ऐसा आया है वहाँ, और आपको यूनिवर्सिटी पे कोई कुछ बोल रहा है कि आपकी रैंक इतनी आई है लेकिन आपकी रैंक कुछ और आई थी, तो आप उसको दिखा सकते हो कि हमारी रैंक इतनी आई है। तो उसका प्रिंट आउट भी ज़रूरी होता है एडमिशन टाइम पे। तो थर्ड नंबर पे है हमारा फ़ोटोग्राफ्स जो होती हैं वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं। उसमें जो आपने फॉर्म पे फ़ोटो लगाई है अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड, और कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमको वही लगानी है, पर अगर वो सेम हो, वैसे तो अगर सेम होगी तो वही लेके आना आप एडमिशन टाइम पे। पर इन द केस अगर वो नहीं होती है आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वही सेम जो आपने फॉर्म पे लगाई थी, तो उसके अलावा आप दूसरी भी कोई और फ़ोटो ला सकते हो। और ये फ़ोटोग्राफ्स जो होती हैं वो 5 फ़ोटोग्राफ्स आपको अपने साथ कैरी करनी होंगी एडमिशन टाइम पे। फिर हमारा 4th नंबर पे है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो, और आपने फॉर्म भरते टाइम उसमें डोमिसाइल मेंशन किया है कि आपके पास आप उत्तराखंड के निवासी हो, तो आपको अपना डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, तभी आपको सीट अलॉट होगी गवर्नमेंट उत्तराखंड में। और अगर आपके पास नहीं है डोमिसाइल और आप अप्लाई करते हो तो आपको नहीं मिलेगी गवर्नमेंट सीट, आपको प्राइवेट सीट अलॉट होगी। पे 5th नंबर में आता है हमारा 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट जो है 10th की मार्कशीट जो होती है वो बेसिकली हमारी डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए होती है। और जो आपने अपना 10th का डेट ऑफ बर्थ डाला होगा वह आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे हो गई। वो तो एक नॉर्मल सी बात है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट देखते हैं। फिर आता है हमारा यहाँ पे 10th पासिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि पहले के टाइम पे जो था वहाँ पे 10th पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता था और 10th की जो मार्कशीट थी वो अलग थी। बट अब तो 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही है, तो वही। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 12th की मार्कशीट के बारे में। तो 12th की मार्कशीट और फिर है 12th की हमारा पासिंग सर्टिफिकेट, वो भी 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए और ओरिजिनल भी सबमिट होता है एडमिशन के टाइम पे। ओरिजिनल सबमिट नहीं होता, फिर सिर्फ फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, लेकिन आप ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों ही कैरी करना अपने साथ। फिर आता है हमारा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो होता है हमारा, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी जब, उसके बाद कॉलेज आपको अलॉट होगा, उसके बाद कुछ टाइम होता है 1-2 दिन या फिर कुछ दिनों के बाद आपके फ़ोन पे आपको मैसेज आएगा कि आपको इधर मतलब कि ये वाले कॉलेज में आपको अलॉट हो गई है सीट, कॉलेज अलॉट हो गया है। तो कुछ दिन देते हैं उसको, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में और अपना एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट लेटर सबसे नेसेसरी होता है और आपके पास होना ही चाहिए, उसके बिना आपको सीट अलॉट नहीं होती है। और अलॉटमेंट लेटर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी आपके पास फ़ोटोकॉपी तो होनी चाहिए, चाहे आप 3-4 करवा लेना, लेकिन फ़ोटोकॉपी इसकी होनी चाहिए, अपने साथ कैरी करके ज़रूर लेके जाना, ताकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ था और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी मतलब मैक्सिमम 2-3 फ़ोटोकॉपी लेके जाना हर डॉक्यूमेंट की, और आधार कार्ड तो ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी दोनों ही लगेगा। फिर बात करते हैं हम कैटेगरी और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट की।
कैटेगरी सर्टिफिकेट जिन्होंने अपने फॉर्म भरते टाइम पे वहाँ पे मेंशन किया था कि वो OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर वो वहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके ही आएंगे एडमिशन टाइम पे, अगर उन्होंने फॉर्म भरते टाइम पे मेंशन कर रखा है। और जो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे कि कोई हमारा PWD फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करता है, उनके फैमिली से बिलोंग करता है और उन्होंने वो मेंशन कर रखा है फॉर्म भरते टाइम, तो वो उसका सर्टिफिकेट लेके आएंगे। और अगर नहीं किया है तो फिर कोई नहीं, जिन्होंने किया है उनकी बात हो रही है। अगर जिन्होंने कर रखा है कैटेगरी सर्टिफिकेट मेंशन, तो उनके पास वो होना चाहिए। उस मतलब फिर अगर वो नहीं होगा आपके पास सर्टिफिकेट और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको रिजर्वेशन सीट नहीं मिलेगी। फिर आता है हमारा फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है, कोई भी आपको अपने नज़दीक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बनवाना पड़ेगा, और एडमिशन टाइम पे फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगता है कोई भी, पर सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब कि माना जाएगा, प्राइवेट से नहीं माना जाएगा। फिर हम बात करते हैं TC की। TC जो है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर दिया और उसके बाद उसका जो है BSc नर्सिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम में एडमिशन हुआ है, मतलब कि रिज़ल्ट अच्छा आया है, नंबर अच्छा है, उनको होप है कि हाँ एडमिशन हो जाएगा, तो वो लोग जो है कॉलेज में हैं, कॉलेज से अपना TC ले सकते हैं, TC। और वरना जो ड्रॉपर हैं उनका जो स्कूल का TC है वो लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि, पर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो अपने कॉलेज से TC लगवा सकते हैं। फिर आता है हमारा गैप सर्टिफिकेट फॉर ड्रॉपर्स। जो गैप सर्टिफिकेट है वो सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए ही बनता है, क्योंकि जैसे कोई बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, या फिर वो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल, तो वहाँ उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है। जिन्होंने कहीं भी पढ़ाई नहीं करी है, कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं करा और सिर्फ घर में रह के अपनी पढ़ाई करते, तो उनके लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है। तो जो गैप सर्टिफिकेट होता है, अपने नज़दीक की जो तहसील होती है, जो गैप सर्टिफिकेट होता है वो तहसील में जाके उनको बोलना कि गैप सर्टिफिकेट तहसील से बन जाता है, या तो साइबर कैफ़े से भी हमारा गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। और ये सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए ही होता है गैप सर्टिफिकेट। फिर आता है हमारा CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है हमारा ओरिजिनल ही जमा हो जाता है हमारा एडमिशन के टाइम पे कॉलेज पे। और जो CC होता है, ये भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद आप पूरी ग्रेजुएशन कर ली है और उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं, तो आप अपना कॉलेज का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है आप वो सबमिट कर सकते हैं, वरना आपका स्कूल का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा। उसके बाद होता है हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी सेम ही है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो स्कूल से या तो कॉलेज से, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो फिर वो कॉलेज का भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर सकता है। और ये जो है हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC, ये सब हमारी ओरिजिनल सबमिट हो जाती है हमारा एडमिशन टाइम पे, बट इसकी एक फ़ोटोकॉपी तब भी आप अपने पास रख लेना अपनी श्योरिटी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो 2 बनते हैं। वो 2 एक पेरेंट्स की साइड से बनता है और एक हमारे खुद के लिए बनता है। मतलब वैसे 2 एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनते हैं। तो ये जो होता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो होता है, ये भी हमारे तहसील से बनता है। वहाँ पे आप उनको बोलना कि हमको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना है, तो फिर वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। तो ये 2 बनते हैं, वैसे एक पेरेंट्स का बनता है और एक बनता है हमारा, मतलब जो एडमिशन कराते टाइम आएंगे उन 2 बनते हैं, बच्चे का बनता है और एक पेरेंट्स का बनता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तहसील में जाएंगे तो वो ईज़िली आपको बना के दे देंगे। फिर हम बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट की। बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो एडमिशन के टाइम पे आप बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे, वो 2 बनेगा। एक बनेगा जो जिनको हॉस्टल चाहिए कॉलेज में, और दूसरा बनता है हमारा ट्यूशन फ़ीस का, मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर का ड्राफ्ट बनता है। तो जिनको हॉस्टल नहीं चाहिए उनके लिए तो बस एक ड्राफ्ट बनेगा, वरना जिनको हॉस्टल भी चाहिए और फ़ीस स्ट्रक्चर का तो होता ही है, तो उसमें 2 ड्राफ्ट लगेंगे। और जो बैंक ड्राफ्ट होते हैं आप अपने कॉलेज के नज़दीक ही बैंक जाके बनवा सकते हैं, और इसमें आप अपने साथ चेक बुक ज़रूर कैरी करिएगा। तो और जो हमारा बैंक होता है, बैंक जो है वो गवर्नमेंट बैंक से ही आप अपना ड्राफ्ट बनवाना।
फिर जो होता है हमारा, तो ये कुछ हमारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी जो आपको एडमिशन टाइम पे अपने साथ ज़रूर कैरी करना, और हर एक डॉक्यूमेंट की अपने पास फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवाना। एटलीस्ट 3-4 फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन के बाद भी कभी कभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। जैसे हमारे ही अभी हमारा सेकंड सेमेस्टर में है और हमारे ही अभी वेरीफाई हुए थे डॉक्यूमेंट्स, फिर से री-वेरीफाई हुए थे डॉक्यूमेंट्स। तो कभी कभी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको अपने पास फ़ोटोकॉपी करवा के ज़रूर रखना। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।